नमस्कार बच्चों, एक बार फिर राजकुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं घनमूल टेस्टों में घनमूल कैसे निकालते हैं कम समय में और जल्दी बहुत ज़्यादा स्पीड में घनमूल कैसे निकालोगे। क्यों घनमूल में अगर गुणनखंड करोगे, तीन तीन की जोड़ियां बनाओगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को समय लगेगा। इसलिए ये ज़रूर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। घनमूल को कैसे निकालते हैं, कोई भी संख्या दी रहेगी और उसमें से घनमूल कैसे निकालना है, हमें कैसे देखना है कि इसका घनमूल कितना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। बहुत ही स्पीड में आप लोग एक बार निकाल सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए घनमूल और वर्गमूल इनको कैसे निकालते हैं हम। जैसे कोई भी संख्या दी है, जैसे 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 हो जाएगा है। जैसे 64 का 4 चौको 16, 16 चौको 64। जैसे 8 का घनमूल 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 एक। तो सबसे पहले घनमूल को समझने से पहले आप लोगों को एक बात याद रखना पड़ेगा। घन क्या होते हैं। देखो घन एक का घन क्या होगा, एक ही होता है। और 2 का घन क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का घन क्या होता है, 3 त्रिका 9 तिया 27। 4 का घन क्या होता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64। 5 का घन क्या होता है, पचम 25, पंचे 125। 6 का घन क्या होता है, 6 छंग 36, छक्का 216। और 7 का घन क्या होता है, 7 सतैया 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सतैया 49, 49 में 7 का गुणा कर दो। 7 नाम 63 की 3 हासिल में 6 और 7 चौको 28, 34, 343। 8 का घन क्या होता है, 512। और 9 का घन क्या होता है, 9 नाम 81, 81 में 9 का गणना कर दो। 9 एकम 9 8 72। और 10 का 1000, 10 का क्या होता है 1000। तो सबसे पहले आप लोगों को ये घन याद रखना पड़ेंगे, तब स्पीड में आप घनमूल निकाल सकते हो। देखो जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, 1728, 1728 का घनमूल क्या है। 1728 का घनमूल क्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीछे से समूह बनाएंगे। पीछे से समूह, वर्ग निकालना है तो 2 2 के समूह बनाते हैं, और घनमूल निकालना है तो 3 3 के समूह बनाएंगे। एक समूह 728 का बन गया और एक 001 और 728, ये 2 समूह बन गए हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, पीछे से समूह बनाओ तो उसमें समूह क्या आ जाएंगे, 3 निकाल लो, फिर 1 बच रहा है तो 1 का समूह बना दो, 2 बच रहा है तो 2 अंक बच रहा है तो 2 का समूह बना दो। तो यहाँ पर 2 समूह था घनमूल के अंक क्या होंगे, 2 हैं। इकाई का अंक क्या है यहाँ 8, इकाई का अंक 8 है, इसलिए घनमूल इकाई का अंक क्या रहेगा, 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 है। तो इकाई का अंक हमें मिल गया, इकाई का अंक मिल गया 2 है। इकाई का अंक क्या मिल गया, 2। अब दहाई का अंक देखो, दहाई का अंक यहाँ क्या है, 1 है, लास्ट में क्या है 1। तो 1 का घन 1 ही होता है, तो यहाँ पर इकाई दहाई का अंक 1 हो जाएगा, मतलब आंसर अपना 12 आ जाएगा। आंसर अपना 12 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन, 4096 का वर्गमूल, 4096 का वर्गमूल। इसमें भी 2 समूह बन रहे हैं। समूह देखो ध्यान से एक बार, एक समूह ये बन गया और एक 4 ये अकेले बचे हैं। तो यहाँ पर 6 है, इकाई का अंक क्या है 6 है। तो इकाई का अंक 6 है, इसलिए 1 एकम 1 एकम 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, तो 8 ज़्यादा हो जाएंगे हैं। 1 एकम 1 एकम
एक। इकाई का अंक यहाँ इकाई का अंक क्या है? 6। तो इकाई का अंक 6 होगा, इसलिए इकाई का अंक एक एकम एक एकम एक, एक है 6। यहाँ पर 6 है, इसलिए इकाई का अंक 6 ही रहेगा। अब दहाई का अंक क्या हो जाएगा? एक, एक एकम एक, मतलब 16। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16। इसका आंसर 16 आ जाएगा। अब फिर तीसरा क्वेश्चन देखो। 15,625 का घनमूल क्या है? 15,625 का घनमूल क्या है? इसमें भी 15,625, इसमें भी दो जोड़ी बन रही इसमें भी। तो इसमें पहले हम इकाई अंक 5 देखेंगे। जहाँ इकाई अंक अगर 5 हो तो उसका घनमूल का इकाई अंक भी 5 ही होता है। तो इकाई अंक हमें मिल गया है, इकाई अंक हमें मिल गया। अब उसके बाद दहाई का अंक देखो। ध्यान से। दहाई का अंक यहाँ हम 15 से देखेंगे। कैसे देखेंगे? 15 से। 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 3 त्रिका 9 तिया 27। तो 27 ज़्यादा हो जाएंगे 15 से है, तो एक दहाई का अंक क्या रहेगा? 2। दहाई का अंक 2। तो आंसर अपना 25 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 27,000 का घनमूल क्या होगा? है, जहाँ इकाई का अंक 0 हो तो घनमूल का इकाई का अंक भी फिर 0 ही होता है। ध्यान रखना, यदि इकाई का अंक 0 हो तो घनमूल का इकाई का अंक भी 0 होता है। दहाई का अंक देखना हमें। दहाई का अंक 27 से निर्धारित करेंगे। 3 त्रिका 9 तिया 27। तो यहाँ दहाई का अंक क्या आ जाएगा? 3। तो 27,000 का घनमूल 30 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो 9,000 9,000 9,261 का 9,261 का 9,261 का कैसे निकालेंगे? इसमें भी दो समूह बन रहे हैं। तो इकाई का अंक 1 है, तो वर्गमूल इसका घनमूल भी 1 ही रहेगा इकाई में है। अब दहाई का अंक हमें देखना है। 9 से निर्धारित करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 तिया 27 ज़्यादा हो जाएंगे तो 21। यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर इसका? 21। तो इस तरह आप लोग घनमूल निकाल सकते हो स्पीड से। बस केवल याद रखना, इसमें घन अगर याद हैं 10 तक 9 तक घन अगर याद हैं तो आप घनमूल जैसे स्पीड से निकाल सकते हो। एक बार और ध्यान से देख लो, इसका रूल से एक बार देख लो ध्यान से। एक का घन 1 होता है। एक का घन यह होता है 1। अगर इकाई के अंक में 1 है तो उसका घनमूल का इकाई का अंक भी 1 ही होगा। 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर इकाई का अंक 8 है तो इकाई का अंक अगर 8 है तो उसका घनमूल के इकाई का अंक 2 होगा। 3 त्रिका 9 तिया 27। अगर इकाई का अंक अगर 7 है तो उसका घनमूल के इकाई का अंक भी 3 होगा। 4 चौको 16 चौको 64। यदि इकाई का अंक 4 है तो घनमूल के इकाई का अंक 4 होगा। 5 25 पंचे 125। अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका घनमूल का इकाई का अंक भी 5 होगा। 6 छंग 36 छक्का 216। अगर इकाई का अंक 6 है तो घनमूल के इकाई का अंक भी 6 ही होगा। 7 सतैया 49 243। 49 में 7 का गुणा कर दो। 7 नाम 63 की 3, 7 चौको 28 34 343।
तो 343 अगर इकाई अंक 3 है तो घनमूल के इकाई अंक है इकाई अंक 7 होगा। 8 का घन 512। अगर इकाई अंक 2 है तो घनमूल के इकाई अंक भी इकाई अंक 8 होगा। 9 नाम 81, 81 में 9 का गुणा कर दो, 9 एकम 9, 8 72। 9 का घन कितना होता है? 729। अगर इकाई अंक 9 है तो उसका घनमूल के इकाई अंक भी 9 होगा। और अगर लास्ट में शून्य है तो इकाई अंक भी 0 होता है। तो ये रूल्स तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और स्पीड से आप घनमूल निकाल सकते हो। ध्यान से देखो एक बार और समझ लो इसका रूल्स एक बार समझ लो। जैसे हमें 1728 का घनमूल निकालना है तो पीछे से जोड़ी बना लो, 3 की जोड़ी बना लो, फिर एक अकेला बच रहा है तो वो तो 2 समूह बन रहा है, मतलब 8। इकाई अंक क्या है? 8। तो घनमूल के इकाई अंक 2 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 1 से निर्धारित कर देंगे, 1 एकम 1 एकम 1। 2 दूनी 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 12। 1728 का घनमूल 12 हो जाएगा। 4096 का घनमूल कैसे निकालेंगे? पीछे से हमने जोड़ी बना ली, 4 अकेले बचे, तो 6 है, माने इकाई का अंक क्या होगा? 6 ही। अगर लास्ट में इकाई का अंक, क्योंकि 36 6 36 छक्का तो 16, तो अगर इकाई का अंक 6 हो तो घनमूल के इकाई का अंक भी 6 होगा। अब यहाँ 4 से निर्धारित करेंगे, 1 एकम 1 एकम 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तर का 9 तिया 27 ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए 2 दूनी 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए 1 आएगा यहाँ पे 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। इसका आंसर 16 हो जाएगा। 4096 का घनमूल 16 हो जाएगा। 27000 का दिख ही रहा है, इकाई का अंक अगर 0 है तो घनमूल भी 0 होता है। 27 का 3 तर का 9 तिया 27, तो 27000 का घनमूल 30 हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग घनमूल निकाल सकते हो। बस याद रखना आप लोगों को, केवल घन 10 तक घन याद रखो, इकाई का अंक मिल जाएगा। फिर दहाई का अंक हम निर्धारित कर लेते हैं। समूह कैसे बनाते हैं? जैसे मान लो 27 का घनमूल निकालना है, मतलब एक ही समूह बन रहा है, तो एक समूह बन रहा है, इसका अंक एक ही होगा, मतलब 3 तर का 9 तिया 27। जैसे 125 में भी एक ही समूह बन रहा है, 3 का है, तो यहाँ 5 का घन हो जाएगा। घनमूल इसका 125 का घनमूल 5 होगा। 5 25 पंचे 125। 15625 का घनमूल, अगर इकाई का अंक 5 हो तो घनमूल की इकाई का अंक भी 5 हो जाता है। अब 15 से निर्धारित करेंगे, क्योंकि 625 की एक जोड़ी बन गई है। अब 15 से निर्धारित करेंगे, 15 से निर्धारित करेंगे, एक तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तर का 9 तिया 27 ज़्यादा हो जाएंगे, तो अपना हम क्या लेंगे यहाँ पर? 2। तो इस तरह से घनमूल आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में घनमूल निकाल सकते हो, स्पीड से निकाल सकते हो। या फिर दूसरा तरीका रहता है जोड़ियाँ बना के गुणनखंड करके, तो गुणनखंड करोगे टाइम लगेगा, इसलिए इसी तरीक़ा से आप लोग घनमूल चुन सकते हो कि इसका घनमूल कितना है। कोई भी संख्या दी रहेगी तो संख्या से घनमूल निकाल सकते हो। तो घनमूल हमें उम्मीद है कि आप लोगों के घनमूल समझ में आ गए होंगे। और यदि ना भी समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी बात आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।